कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देखो, किसी मेल की वॉइस और फीमेल की वॉइस में डिफरेंस होता है। आंखें बंद करके पता पड़ जाता है कि मेल बोल रहा है या फीमेल बोल रही है। किसी एक बच्चे के रोने की आवाज अलग होती है, किसी एक बर्ड की चिमरिंग की आवाज अलग होती है, कोई चीज अगर गिरती है तो उसकी आवाज अलग होती है, इवन जब हवा चलती है तो उसकी आवाज अलग होती है। इनफैक्ट जब आप कोई म्यूजिक सुनते हो तो म्यूजिक के अंदर आपको गिटार की आवाज अलग सुनाई देती है, वायलिन की आवाज अलग सुनाई देती है और फ्लूट की आवाज अलग सुनाई देती है, आप पहचान सकते हो। इनफैक्ट इन सारी साउंड्स में अगर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी सेम कर दूं, एम्पलीट्यूड सेम कर दूं, तो भी कहीं ना कहीं पे इनके अंदर और भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इनको कैरेक्टराइज करती हैं। साउंड की मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से फर्स्ट है पिच और श्रिलनेस, सेकंड है लाउडनेस और इंटेंसिटी, और थर्ड होती है टिम्बर और क्वालिटी। तो साउंड को कैरेक्टराइज करने के लिए, पहचानने के लिए, या फिर उसके ऊपर या फिर उसको डिटरमाइन करने के लिए कि वो साउंड किस सोर्स से आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव कहलाती है। आसान सी बात है। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग साउंड के एम्पलीट्यूड, उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी की हेल्प से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पिच और श्रिलनेस की। पिच या श्रिलनेस का मतलब होता है साउंड का तीखापन, साउंड कितना तीखा है। और ये डिसाइड करने के लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है वो साउंड उतना तीखा होता है। अब जरा अज्यूम करो, एक तो लायन रोर कर रहा है, ठीक है, और एक बर्ड चिमर कर रही है, तो किसका साउंड आपको तीखा सुनाई देगा? बर्ड का। एक छोटा बच्चा रो रहा है और एक बड़ा आदमी रो रहा है तो किसका साउंड तीखा होगा? छोटे बच्चे की आवाज का। तो जो आवाजें तीखी लगती है ना हमारे कान को, तो वो कहलाती है श्रिल साउंड, या फिर उनका पिच ज्यादा होता है। और पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। साउंड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा तीखा होता है, उतना ही ज्यादा श्रिल होता है। अब मैंने यहाँ पे 2 वेव्स के एग्जाम्पल ले रखे हैं। इन दोनों वेव्स के लिए मैंने एम्पलीट्यूड, मतलब ये हाइट फ्रॉम देयर मीन पोजिशन ऑलमोस्ट सेम ली है, बट फॉर द फर्स्ट वेव आप देखोगे ये इस फर्स्ट वेव के ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड वेव जो है वो कंपैरेटिवली ऐसे श्रिंक्ड है। अगर आप इसको इस व्यू में देखोगे तो इसके लूप्स ज्यादा है सेम पर्टिकुलर टाइम में। फर्स्ट वेव के जो आप लूप्स देख रहे हो कम है, सेकेंड वेव के लूप सेम टाइम पे ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, इसलिए जो साउंड प्रोड्यूस करेगी वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करेगी। आसान सी बात है। तो हर सोर्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, उसकी हेल्प से आप उस सोर्स के साउंड को पहचान सकते हो। एक ड्रम को जब हम बजाते हैं उसका साउंड थोड़ा सा ब्लंट होता है, ठीक है, और जो फ्लूट प्ले करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। समझ गए? तो फ्रीक्वेंसी से ही हम लोग पिच या श्रिलनेस का पता लगाते हैं। पिच का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, तीखा साउंड। और अगर कोई साउंड श्रिल नहीं होता, तीखा नहीं होता, तो ऐसे साउंड को हम लोग ब्लंट साउंड बोलते हैं या फ्लैट साउंड बोलते हैं। आसान सी बात है, इजी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस। लाउडनेस, जोर से मत बोलना, ऐसे बोलते हैं ना, जोर से बोलना, जोर से बोलो, जय माता दी। So loudness is how loud the voice is, ठीक है। एक तो होती है शेर की दहाड़ और एक होती है बिल्ली की म्याऊं। दोनों में से कौन सा साउंड लाउड है? ऑब्वियसली शेर की दहाड़, और वो दहाड़ बहुत दूर तक जाती है। तो ये दिमाग में रखना, जो साउंड जितना लाउड होता है वो उतना दूर तक जाता है। अब लाउडनेस या सॉफ्टनेस को कंट्रोल करने वाला फैक्टर होता है एम्पलीट्यूड। जितना किसी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो वेव उतनी ज्यादा लाउड होगी, और जितना वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा वो उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट होगी या लेस लाउड होगी। मैंने 2 वेव के एग्जांपल लिए फिर से। इन दोनों वेव की इस बार मैंने फ्रीक्वेंसी सेम रही है। देखना, दोनों के नंबर ऑफ साइकिल्स जो ये कवर कर रहे हैं सेम इंटरवल में बराबर कर रहे हैं। जब ये ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जा रही है, जब ये नीचे आ रही है तो ये भी नीचे आ रही है। मतलब इसके क्रस्ट और इसके तरफ्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। बट दोनों में से ज्यादा लाउडर साउंड कौन सा होगा? नीचे वाला, क्योंकि इसके लिए एम्पलीट्यूड मैंने बड़ा बनाया। सो ज्यादा एम्पलीट्यूड मतलब लाउडर द साउंड, लाउडर द साउंड मतलब वो दूर तक जाएगा। क्लियर है? तो जो शेर की दहाड़ होती है वो लाउड होती है, याद रखना, और एक बिल्ली की म्याऊं होती है वो लाउड नहीं होती, पर वो श्रिल होती है, तीखी होगी, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब इसमें एक और चीज है कि
जैसे जैसे साउंड सोर्स से दूर जाता है उसकी लाउडनेस कम होती जाती है। अब ऐसी बात है, शेर ने दहाड़ा जंगल में, हमको सुनाई दिया क्या यहाँ पे? नहीं दिया। तो लाउडनेस का मतलब ये नहीं है कि साउंड बहुत इंफिनिटी तक चला जाएगा। साउंड जाएगा, नॉर्मल आवाज से दूर तक जाएगा। एक तो मैं अपनी जिस टोन में बात कर रहा हूँ या जितनी लाउडनेस में मैं अभी बात कर रहा हूँ, उससे अगर ज्यादा लाउडनेस में बात करूंगा मैं, तो हो सकता है एक दो फ्लोर ऊपर नीचे मेरी आवाज चली जाए, राइट? सो लाउडर द साउंड, इट covers more the distance, and the loudness depends upon the amplitude of the sound. Higher the amplitude means higher the sound, and sound दूर तक जाता है, but जैसे जैसे साउंड डिस्टेंस कवर करता है वैसे वैसे उसकी लाउडनेस भी डिक्रीज होती जाती है। आसान सी बात है। अब लाउडनेस जैसी ही ना एक सिमिलर टर्म होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एंड लाउडनेस को लोग सेम समझ लेते हैं, जबकि इंटेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी भी चीज में या किसी भी एनर्जी से रिलेटेड हम लोग उसकी इंटेंसिटी निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी एक पर यूनिट एरिया से पास हो रही है पर यूनिट टाइम में। ये उस एनर्जी के लिए इंटेंसिटी होती है। तो मान लो ये एक स्पीकर है और इस स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ऐसे, और इस साउंड प्रोड्यूस होके यहां पे एक विंडो से पास हो रहा है। तो ये कितनी साउंड की एनर्जी पर यूनिट टाइम में, कितनी साउंड की एनर्जी पर यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आसान सी बात है, इजी। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड को अगर मैं और अच्छे से समझाऊं तो ये एनर्जी अपॉन टाइम क्या बन जाएगी? पावर। तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो जाती है? पावर अपॉन एरिया। तो इसकी एसआई यूनिट क्या निकल जाती है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सब कनेक्ट हो गया। तो इंटेंसिटी किसी भी एनर्जी के लिए निकाली जा सकती है, सिर्फ साउंड के लिए नहीं, लाइट के लिए भी। तो कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया से पास हो रही है पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब ये होता है, लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड को लाउडनेस से मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है। दोनों में एक सिमिलरिटी है, दोनों ही एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे डिपेंड करते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ही लाउडनेस होगी, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। बट लाउडनेस सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव मतलब क्या? कोई आवाज आपको लाउड लग सकती है, पर वही आवाज हो सकता है आपको लाउड ना लगे। तो लाउडनेस इज डिफरेंट फॉर पर्सन टू पर्सन। इट डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स। किसी के कान तेज हैं तो उसको थोड़ी सी आवाज भी लाउड लगेगी, किसी के कान उतने तेज नहीं है तो उसको ज्यादा आवाज भी लाउड नहीं लगेगी। जबकि इंटेंसिटी जो होती है वो फिक्स रहती है। लाउडनेस की यूनिट होती है डेसिबल्स और इंटेंसिटी की यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। आसान सी बात है। तो लाउडनेस और इंटेंसिटी ये भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड है, जस्ट लाइक पिच और श्रिलनेस। ओके, अब थर्ड हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ टिम्बर ऑफ साउंड, देखो आपने क्या करा, आपने सेम फ्रीक्वेंसी और सेम लाउडनेस के दो साउंड ले लिया। सबसे पहले हमने देखा फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड अलग अलग श्रिलनेस प्रोड्यूस करता है। फिर हमने सेम फ्रीक्वेंसी के दो साउंड्स को लाउडनेस के साथ में देखा कि कैसे साउंड लाउड हो जाता है अगर उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो। फिर मैंने क्या करा, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम लाउडनेस के दो अलग अलग साउंड लिए। सपोज करो एक ऑर्केस्ट्रा प्ले कर रहा है, एक ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा होता है ना, वो कहीं पे प्ले कर रहा है। अब उस ऑर्केस्ट्रा के अंदर पियानो भी है और गिटार भी है, दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट सेम कॉर्ड बजा रहे हैं। फिर भी आप दोनों कॉर्ड्स में, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंशिएट कर लोगे ना कि हाँ ये तो पियानो की आवाज है, गिटार की आवाज है। उन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट से आने वाले साउंड्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। उन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट से आने वाले साउंड्स की लाउडनेस सेम है। साथ में एक पर्सन गा भी रहा है माइक लगा के, और वो भी सुर में गा रहा है, इन सबका सुर मिल गया। फिर भी आप पहचान सकते हो हाँ ये पर्सन की आवाज है, ये इसकी आवाज है, ये उसकी आवाज है। कैसे? ड्यू टू द क्वालिटी और टिम्बर। Quality or timbre of sound is the property of the sound by the virtue of which you can differentiate between the sounds of same frequencies and same amplitude. आप same frequency और same amplitude वाले sounds के बीच में differentiate कर सकते हैं with the help of quality और timbre, पर आपको उन sounds की ये wave form पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वेव फॉर्म फिलहाल हम लोग नहीं बना पाते हैं। ये वेव फॉर्म्स के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज में लेते हैं, कुछ जैसे माइक का यूज करा और सीधा कंप्यूटर से कनेक्ट करा। फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को वो भी मेरा वेव फॉर्म की फॉर्म में मुझे दिखाई दे रहा है सामने स्क्रीन पे कि वेव कैसे रिकॉर्ड हो रही है मेरी। सो इसके लिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स काम में लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें पता पड़ जाता है कि हाँ सब कुछ ट्यून्ड है और सिंक में। आसान सी बात है। सो
अब यहाँ पे एक और चीज आती है क्वालिटी में, साउंड जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रिच क्वालिटी का साउंड, ठीक है। और जब साउंड सुनने में अच्छा लगता है तो वो क्या बन जाता है, म्यूजिक। और जब साउंड सुनने में अच्छा नहीं लगता, प्लीजेंट नहीं होता, वो क्या बन जाता है, नॉइस, ठीक है। तो म्यूजिक एक ऐसा साउंड होता है विच इज प्लीजेंट टू हियर, जिसको सुनने में हमको अच्छा लगे। और नॉइस क्या होता है, जैसे ट्रैफिक की आवाज, बहुत सारे हॉर्न एक साथ बजाए जा रहे हैं, गाड़ियां लोग चला रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं, या फिर बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले वाली, तो उस क्या बन जाती है, नॉइस बन जाती है। और जब सब लोग अच्छे से सिंक होके गाते हैं तो क्या बन जाता है, म्यूजिक बन जाता है। सो साउंड विच इज pleasant to hear is known as music and sound which is unpleasant to hear becomes the noise। यहाँ पे दो चीजें और आती हैं, नोट एंड टोन, ठीक है। टोन का मतलब होता है साउंड ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी। अगर मैं एक सिंगल फ्रीक्वेंसी में बात करता जाऊं तो वो एक टोन है। जैसे गिटार को ट्यून करते हैं और एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट रहती है, सो दैट बिकम्स अ टोन एंड द मिक्सचर ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज मेक्स नोट। क्या बनाता है, नोट बना देता है। तो जब हम कॉर्ड बनाते हैं गिटार पे, जिनको गिटार आता है उनको पता है, जब हम कॉर्ड बनाते हैं गिटार पे तो वो क्या बन जाता है, एक नोट बन जाता है। जबकि हम एक सिंगल स्ट्रिंग जब बजा रहे होते हैं तो हम क्या बजा रहे होते हैं, एक टोन बजा रहे होते हैं। आसान सी बात है। सो टोन इज द साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी वेयर द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मिक्सचर ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज मेक्स द नोट। इजी। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। इनके बेसिस पे हम लोग सेम सोर्स से आने वाले मल्टीपल टाइप के साउंड्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सा साउंड किस सोर्स से आया है, और हम लोग साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और भी समझ सकते हैं।